ओके, तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और चलो सीन बाय सीन ब्रेक डाउन करते हैं। तो शुरुआती होती है, हमें स्पाइडरमैन की पीटर पार्कर की कंडीशन दिखाई जा रही है कि कैसे वो अब बिल्कुल अकेला हो चुका है। उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है सिवाय स्पाइडरमैन गिरी करने के, क्योंकि यहीं पर हम इसे देख सकते हैं रील स्क्रॉल करते हुए। ऐसे बहुत खतरनाक है लेकिन फिर भी कोई नहीं। यहाँ बस वो रील स्क्रॉल कर रहा है और नेड ने रील डाली है कि कैसे उनका पहला दिन है एमआईटी में। रिपोर्ट्स आई थी कि ये 4 साल बाद की कहानी होगी, या फिर ये हमें वो 4 साल की जर्नी शुरुआत में ही दिखाई जाएगी और 4 साल बाद की कहानी आगे कंटिन्यू होगी मूवी में। ऐसा रिपोर्ट आया था, कितना सच कितना झूठ ये तो देखने वाला होगा। लेकिन यहाँ बस आगे चल करके अ, शायद मेरे ख्याल से अ, किधर है, यहाँ बस यहाँ पर कॉलेज की जो गेट टुगेदर होता है या फिर पार्टी होती है कॉलेज स्टूडेंट्स की, वैसा टाइप का माहौल लग रहा है। तो उतना सही नहीं लग रहा मुझे लग रहा है कि ये एमआईटी में जा चुके हैं और शायद ज़्यादा नहीं, 1 साल ही बीता होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। उसके बाद ये, जैसा कि रील अभी आगे कंटिन्यू होता है, कि वो पहला दिन है उनका एमआईटी में। और अगेन एमजे विंग एमजी वो उतना जाहिर नहीं कर रही है अपनी खुशी को। और यहाँ बस आगे हमें फिर पीटर पार्कर का या फिर स्पाइडरमैन का, क्योंकि पीटर पार्कर को अब कोई जानता ही नहीं है, उनका मोनोलॉग आता है कि कैसे अब वो आगे बिल्कुल अकेला हो चुका है। उसके जीवन में ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है सिवाय स्पाइडरमैन बन करके लोगों को बचाने के। यहाँ बस वो अपना इंट्रोडक्शन भी देता है फिर से, यहाँ बस हमें फिर से उसको अ, अपने आप को, उसके कैरेक्टर्स को स्टैब्लिश करते हुए दिखाया जा रहा है। यहाँ बस वो प्रैक्टिस कर रहा है कि कैसे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा नेड और एमजे के सामने, कि तुम्हें मैं याद नहीं हूँ लेकिन कुछ हुआ था जिसके कारण मुझे तुम्हारी याददाश्त से अपने आप को मिटाना पड़ा। और यही चीज आगे हमें देखने को भी मिलती है कि कैसे वो डे टू डे लाइफ में सारी चीजें हो रही है। और यहाँ बस वो मेयर स्पाइडरमैन को सिटी की देती है, जो कि एक काइंड ऑफ सम्मान की तरह कैसे मान सकते हो कि यू आर ए इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर आवर सिटी। इस तरीके से एक अवार्ड या फिर एक ऑनरेबल चीज के तौर कैसे मान सकते हो फॉर अमेरिका। और इसी के आगे वो अगेन वो प्रैक्टिस कर रहा है कि कैसे वो इंट्रोड्यूस करेगा। इसी सीन में देख लो कि इसके पास इतना बड़ा सम्मान की चीज मिली है, चाबी अ, पूरे सिटी की, लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि उसके पास लोग ही नहीं है वो खुशी बांटने के लिए। लेकिन फिर भी वो हर रोज निकलता है लोगों को बचाने के लिए, अपने शहर को बचाने के लिए। और यहाँ बस मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर स्विंगिंग सीन बहुत ज्यादा बेहतर इसी ट्रेलर में लग रहा है कंपेयर टू द एंटायर ट्रियोलॉजी ऑफ स्पाइडरमैन होम कमिंग सीरीज। तीनों ट्रियोलॉजी में जितना स्विंगिंग सीन नहीं मिला उतना यहाँ पर हमें देखने को मिला, वो भी बहुत बढ़िया। और ये जो पिछले साल ही जो अगस्त में शूटिंग शुरू हुई थी और पूरा भाई साहब ऑरा फार्मिंग कर रहा था शूटिंग के टाइम पे ही स्पाइडरमैन, वही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि रास्ते के बीच में ही कोई पागल आदमी अपनी टैंक लेकर घुस गया है और उसको रोकने के चक्कर में उसी के ऊपर, स्पाइडरमैन के ऊपर ही फायर कर रहा है। और यहाँ पास आते हैं हमारे पनिशर भाई साहब, जो कि अपना फुल टैंक लेकर चल रहे हैं विथ आर्सनरीज। अपना वेपन है, हर कुछ है, और यहाँ बस स्पाइडरमैन उसको संभाल के चलने के लिए बोल रहा है। और मुझे यही बस मजा आ गया कि इनका बैंटर देखने लायक होगा, क्योंकि स्पाइडरमैन हमारा है कि शांति से सबको अपने ध्यान में रखते हुए किसी को चोट ना पहुंचे। और पनिशर हमारा भाड़ में जाए, मेरे को विलन रोकना है उसी से मतलब है मुझे, उसके अलावा कुछ झाटा फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर स्पाइडरमैन उसको रोकने की भी कोशिश करता है, उसको उसके जो बंदूक है उसमें अपना वेब फंसा करके, लेकिन हमारा पनिशर डजंट गिव अ एफ। और यहीं बस उसका बैंटर वगैरह भी हमें देखने को मिलता है हल्का सा, वो रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि काइंड ऑफ अगर देखा जाए
तो जितना नुकसान सिटी को विलन नहीं पहुंचाएगा, उससे ज्यादा हमारा पनिशर पहुंचा देगा। और ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी एक्चुअली, कि किस तरीके से आर रेटेड हीरोज को पीजी मूवीज में इंक्लूड किया जा सकता है, साथ में मिलाया जा सकता है। जैसा कि यहाँ बस तुम देख ही सकते हो कि पनिशर अपने खूबसूरत शब्द बोलने जा रहा होता है और उसी समय उसे लाइव सेंसर स्पाइडरमैन ही कर देता है। तो उम्मीद है कि शायद हमें डेडपुल एंड स्पाइडरमैन साथ में देखने को मिलेंगे किसी फ्यूचर मूवी में। अगर इस टू बी ऑनेस्ट पनिशर के साथ ऐसा किया जा सकता है, तो डेडपुल के साथ भी किया जा सकता है। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट डे, जिस दिन हमें स्पाइडरमैन और डेडपुल एक साथ एक मूवी में देखने को मिलेंगे। और यहीं पर अगेन हाउस पार्टी चल रही है और लोग मूड हुए हैं। एमजे का नया बंदा आ चुका है, और या फिर भी वो अपने आप को याद दिला रहा है पीटर पार्कर की कैसे स्पाइडरमैन होना ज्यादा जरूरी है पीटर पार्कर के दिल को संभालने से ज्यादा। तो ये हमें लव ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर असली चीज रिवील होती है कि कैसे स्पाइडरमैन म्यूटेट होगा। ये जो कपड़े देख रहे हो, ये वही कपड़े हैं जहां जो ये हाउस वार्मिंग पार्टी में भी पहन कर गया था। तो उसी दिन पर इसको अपना डीएनए म्यूटेट होते हुए पता चलेगा। जहां बस मुझे काइंड ऑफ मैं अपना ओपिनियन फॉर्मुलेट नहीं कर पाया हूं कि क्या सोचना चाहिए मुझे इसके बारे में, कि इसको अपना ऑर्गेनिक वेब मिल रहा है जैसे टोबे मैगवायर का था। तो क्या ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। किस तरीके से डायरेक्टर प्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है मेरे ख्याल से, कि किस तरीके से वो शोकेस करते हैं इसके ऑर्गेनिक वेब को आने पे। अगर अच्छी तरीके से पुल ऑफ कर पाया तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मूवी देखने के बाद पता चल ही जाएगा। और यहाँ बस वो डिस्कवर कर रहा है कि उसे फाइनली उस टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन जैसे ऑर्गेनिक वेब मिल चुके हैं, जिसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसको फिर से चीजें सीखनी पड़ेंगी, फिर से इसे अ, अपने पावर्स के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक वेब आया है तो इसके पावर्स यानी मसल पावर्स, स्ट्रेंथ, वो सब भी बढ़े होंगे। तो अगेन वैसे ही ये अपने पंचेस पूल करता था किसी को रोकने से पहले, इसे फिर से कंट्रोल पाना होगा अपने पावर्स पे, कि किसी को ज्यादा ना मार दे। और अगेन इट्स गोना बी गुड, मजा तो आएगा, इतना तो है। यहाँ बस कहाँ से इसको ये टैग मिला मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहीं लोगो वगैरह भी नहीं देखने को मिल रहा हमें। तो लेट्स सी, शायद अपने कॉलेज में ही एमआईटी में ही इसे ये सारी चीजें मिल जाए स्कैन वगैरह करने के लिए। ये कम से कम ये लेकर तो जा रहे हैं। और यहाँ बस एमआईटी में हमारे बैनर साहब प्रोफेसर बन चुके हैं। व्हाट आर दी ऑड्स। और यहाँ बस काइंड ऑफ मेंटर और स्टूडेंट वाली वाइब बैठेगी बैनर और पीटर पार्कर के बीच में, जिस तरीके से जो लीजर वाला बंदा था उसके बीच में हुआ। बाद में जैसा कि हमें पता है फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स और जो लीक फुटेज जैसे आए थे, कि हल्क अपने रैम्पेज में जाएगा। तो अगेन वो वाला एंगल आने वाला है जहां पर स्टूडेंट अपने ही मेंटोर के खिलाफ जाएगा या फिर अपने ही मेंटोर को रोकने की कोशिश करेगा। और बहुत सारे रिपोर्ट्स और रूमर्स आ रहे थे कि बैनर को यहाँ पर डी एंड कर दिया जाएगा, उसके कैरेक्टर को यहाँ पर श्रद्धांजलि दे दी जाएगी और आगे उसके कैरेक्टर को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता। मुझे बस लगता है कि किसी कारण से, जिसका मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि दिखाया गया है बैनर आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा, हल्क आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा और स्पाइडरमैन को बस उसे रोकना होगा। और वो रीजन क्या है वो आगे बात करूंगा मैं। यहाँ बस इसके सेंसेस भी हाइपर हो चुके हैं, वो उसे हर छोटी सी छोटी चीज पता चल रही है। यानी कि इसके जो स्पाइडर सेंसेस हैं वो भी हाइपर एक्टिव हो चुके हैं। तो उसे हर एक चीज का अंदाजा पड़ रहा है, छोटी चीज जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि कैसे ये बस पानी की बूंद टपक रही है, उसी में उसका से पूरा सेंस ओवरलोड हो जाएगा।
उस तरीके से इस लेवल पर जाकर के उसके पावर्स बढ़ने वाले हैं। अगेन सेम चीज, ये अपने आप को लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है थ्रू हिज ओन वेब, लेकिन उसको अपनी ही ताकत का भरोसा नहीं है और वो अपने आप को ट्रेजेक्ट्री डिफाइन नहीं कर पा रहा है, कहाँ जाना है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी पावर्स इतनी बड़ी है कि उसको ही अंदाजा नहीं है कि वो कितना पावरफुल हो चुका है। यहाँ बस अगेन मे पार्कर के पास जाना, 2024, डैम, लेकिन बैन को अभी भी नहीं दिखाया। और यहाँ बस स्पाइडर्स की 3 लाइफ साइकिल्स की बात हुई है। ये मेरे ख्याल से पहले मुझे लग रहा था कि ये जो है वो स्कॉर्पियन होगा, लेकिन इतने कतावे तो स्कॉर्पियन पड़ता नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता कि इतने मुलायम हाथ भी होंगे स्कॉर्पियन के। डर गया, किधर गया। हाँ, इतने मुलायम हाथ तो नहीं होंगे स्कॉर्पियन के, मुझे नहीं लगता। तो ये शायद सिडनी, सॉरी सिडनी सोनी क्यों बोल रहा हूँ मैं, जो, अरे यार क्या नाम है मैक्स का, इस स्ट्रेंजर थिंग्स मैक्स यार, क्या नाम है उसका, जो भी है, तो वो स्ट्रेंजर थिंग्स वाली मैक्स, उसका हाथ लग रहा है यहाँ पास। और यहाँ पास भी ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि क्यों, आखिर क्यों जो हमारा ब्रूस बैनर है वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो करके रैम्पेज में चला जाएगा, इसकी यहाँ बात कर रहा हूँ। देखो, जैसे यहाँ बस ये सर्टेन वे में देख रही है, और अचानक से कैमरा मूव होता है और उसकी कॉन्शियसनेस जो भी उसके अंदर था वो इस सोल्जर के अंदर आ जाता है, और इस सोल्जर से फिर वो ट्रांसफर होता है इसके, ये ऊपर में जो भी खड़ा था उसके। तो इसी तरीके से जो कुछ भी है ये है जो माइंड कंट्रोल कर पा रहा है, वही हल्क के अंदर, ब्रूस बैनर के अंदर भी घुसेगा और रैम्पेज पे उतर आएगा। और मुझे जहां तक समझ में आ रहा है शायद ये वही मैक्स का कैरेक्टर हो सकता है जो अपनी कॉन्शियसनेस को अलग अलग लोगों के अंदर डाल सकता है या फिर माइंड कंट्रोल कर सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर जंप को दिखाया गया है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ अचानक से ये होता है सडनली जंप, तो ये माइंड कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जंप करते हुए नहीं दिखाएगा, कॉन्शियसनेस एक से दूसरी तरफ के अंदर जा रही है। तो हो सकता है कि कॉन्शियसनेस को ही एक्वायर कर रही है, अपनी कॉन्शियसनेस को किसी और के शरीर में डाल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, कम से कम जिस तरीके से दिखाया गया है, कैमरा वर्क है उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद आते हैं भाई साहब ये हमारे, अब ये बोल रहे थे कि डीआरडीओ के जो डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसके हेड होने वाले हैं, ऐसा लग रहा था। और लेट्स सी, क्योंकि सिर्फ ये एक सीन है, और अगेन ये मुझे मैक्स की ही कैरेक्टर लग रही है, क्योंकि शोल्डर उतने ब्रॉड नहीं है, और हमें स्कॉर्पियन यहाँ पर देखने को मिलता है जिसका सूट भी, देखो सूट सही लग रहा है, बुरा तो नहीं लग रहा है, जितना कॉन्सेप्ट आर्ट वगैरह आ रहा था ना उसमें बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन यहाँ बस सही लग रहा है। पूरा मैकेनिकल है, फेस वगैरह मास्क तो नहीं है यहाँ बस, लेकिन पूरा का पूरा मैकेनिकल ही रखा गया है। और यहाँ बस वही जो, हाँ, जो अपने बॉडी को, पावर्स को, जो नए पावर्स आए हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए, तो ये अगेन फ्रैंक डजंट गिव अ एफ, उसको चाहिए कि मैं खत्म करूं काम और दूसरे के ऊपर पहुंचूं मैं, लेकिन स्पाइडरमैन उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, नहीं ऐसे नहीं, लोग ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन फ्रैंक को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ बस अगेन वो वाला पूरा मामला लग रहा है कि एमजे से स्पाइडरमैन बन करके मिलेगा, और शायद यहीं पर वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की कोशिश करेगा या कर भी देगा, देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये वही सेम रैम्पेज चल रहा है, कौन है अंदर पता नहीं, लेट्स सी। एक मिनट, मैं गलत हूँ क्या?
हो सकता है। सेम लग रहा है ना? हाँ सेम ही ट्रक है, तो ये किसी कोई और कंट्रोल कर रहा है। 6 DD9 कि 600 क्या है? रोकते हुए जो कुछ भी होगा, यहाँ बस मुझे इंटरेस्टिंग चीज ये लगी, शायद हिंट हो सकता है या मैं इसको ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन ये रोक जैसी नहीं लग रही। वो जो, क्योंकि बाल सफेद हैं, ये ब्राउन है, जो ये किसी को भी पकड़ के उसको उसकी लाइफ फोर्स या फिर उसके पावर्स कर सकती है, ऐसा टाइप का कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, या सिर्फ एक्स्ट्रा टैग हो सकता है, नोबडी नोज। और यहाँ पर जो आइकॉनिक जो फर्स्ट पेन कॉमिक बुक था स्पाइडरमैन को था का, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर पूरा अंधेरा छाया हुआ है पूरे न्यूयॉर्क में, या डार्क ग्रिटी तो होने वाला ही है। बाकी ये अगेन जो मैं बोल रहा था ना कि ये कैप्टन बूमरैंग बूमरैंग जो भी नाम है इसका, वही जो शुरुआत में ही जितना टाइम पीरियड स्किप हुआ है, उसमें धीरे धीरे करके अलग अलग विलन्स को लड़ते हुए मोन्टाज के तरीके से दिखाया जाएगा, वही सीन लग रहे हैं मुझे। ये है ये, मुझे इसका नाम क्या था यार, इसका नाम टैंकुलाइजर टैंकुलाइजर ऐसा कुछ तो नाम था इसका। और ये हैंड, ये जो तुमने नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीजन 3 में देखा होगा, हैंड, तो वही है। लेकिन ये स्पाइडरमैन से लड़ने क्यों आए हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर स्पाइडरमैन बिना मास्क के है, तो लोगों को इन लोगों को तो कम से कम स्पाइडरमैन की असलियत पता चल चुकी है, इनका एंड गोल क्या है, ये क्यों आए हैं यहाँ, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब द हैंड भी आ चुका है, तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे कहीं वो जो पूरा टैंक वाला मामला था बीच सड़क में, टैंक लेकर घुस गए हैं, स्पाइडरमैन उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, कहीं उसके पीछे इन्हीं का हाथ तो नहीं है, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये अगेन, ये अपने पावर्स रियलाइज कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, ये उसके ऑर्गेनिक वेब्स हैं। और देखो, पावर्स पावर्स इसके पावर्स की, ये अपने वेब से ही तोड़ दे रहा है एक कटाना की स्टील को, हाथ भी यूज नहीं करना पड़ रहा है इसे। सो इसे अपने पावर्स का इंतजार रियलाइज होगा, अगेन फाइटिंग दी हैंड, इज गोना बी ग्रेट, बेस्ट। ये अगेन जो इसका डीएनए और ज्यादा म्यूटेट होगा और ज्यादा पावर्स आएंगे, उसके पहले जो हो हाउस वार्मिंग पार्टी होगी, वहां का सीन शुरुआत में ही हमें ये दिखा दिया जाएगा। अगेन जस्ट लिटिल गैग। तो ये उतना था जितना मैं समझ पाया, जितना मैं अभी ब्रेक डाउन कर पा रहा हूँ। बाकी भाई साहब तगड़ी चीज होने वाली है, मजा आएगा। बाकी कितना, अभी 5 बज चुका है, 3.5 घंटे में मेरा शो है धुरंधर का, तो वो देख कर आता हूँ, फिर बात करेंगे। भाई साहब आई एम एक्साइटेड ब्रो, जो भी आया है ये, मतलब देखो, अगर बात करूं कि नो वे होम में जिस पॉइंट में छोड़ा गया था और यहाँ पर जहां से स्टार्ट किया गया है, एक स्लो स्टार्ट है, फिर से एक नई शुरुआत बोल सकते हैं, जहां पर फिर से इन्हें कैरेक्टर स्टैब्लिश करना होगा। इतने जो साल बीत गए हैं, उसमें क्या क्या हुआ, उसमें क्या क्या इन कैरेक्टर्स के साथ बीती है, वो सारी चीजें स्टैब्लिश की जाएंगी। और यहाँ बस हमें अच्छी तरीके से दिखाया जाएगा, एक नई शुरुआत है। तो ये एक स्लो स्टार्ट किया गया है, सारी चीजें यहाँ पर आराम से स्लो चल रही हैं, बस भा 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 कि आओ देखने मूवी, ये नहीं, आराम से शुरुआत की गई है। फिर से रीस्टैब्लिश किया जा रहा है चीज़ों को, कैरेक्टर्स को उनको रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो उस हिसाब से एक स्लो स्टार्ट के तौर पर ये ट्रेलर लगाया गया है, बस एक्शन 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 डाल के तुम्हें एक्साइट करने के लिए नहीं, बल्कि कैरेक्टर्स को फिर से तुम्हारे जहन में उतारने के लिए, तुम्हें एक नई पर्सपेक्टिव देने के लिए कि इन कैरेक्टर्स के साथ क्या क्या हुआ है, वो करने के लिए ये स्लो रखा गया है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। मुझे ये
चॉइस बहुत सही लगी ये स्लो स्टार्ट करने की। बाकी तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर? मुझे बहुत पसंद आया। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके।